हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग क्लोज्ड फ्रैक्चर क्या है उसके बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन। अ क्लोज्ड फ्रैक्चर also known as simple fracture is a type of bone break where the bone fragments remains internal and do not penetrate the skin. So in closed fracture the bone fragment will not penetrate the skin. This is different from an open or compound fracture where the bone breaks through the skin creating a risk of infection. So क्लोज फ्रैक्चर को सिंपल फ्रैक्चर भी कहते हैं। इसमें बोन टूट जाती है लेकिन बोन के टुकड़े अंदर ही रहते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसे हम लोग क्लोज्ड फ्रैक्चर कहते हैं। क्लोज फ्रैक्चर को सिंपल फ्रैक्चर भी कहते हैं। इसमें बोन टूट जाती है लेकिन बोन के टुकड़े अंदर ही रहते हैं और स्किन को नहीं चीरते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बोन के जो टुकड़े हैं ये अंदर ही है और ये स्किन को टेयर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे क्लोज्ड फ्रैक्चर कहते हैं। ये ओपन फ्रैक्चर या कंपाउंड फ्रैक्चर से अलग होता है जिसमें बोन स्किन के बाहर आ जाती है और इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। हम लोगों ने देखा है कि कंपाउंड फ्रैक्चर या ओपन फ्रैक्चर में बोन के टुकड़े स्किन को टेयर करके बाहर आ जाते हैं, बट इन केस ऑफ क्लोज फ्रैक्चर बोन के टुकड़े अंदर ही रहते हैं और वो स्किन को टेयर नहीं करते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फ्रैक्चर हुआ है और ये स्किन को टेयर नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसे क्लोज्ड फ्रैक्चर कहते हैं। व्हाट आर द कॉजेस? फर्स्ट वन इज ट्रॉमा। फॉल, कार एक्सीडेंट या डायरेक्ट ब्लो से लगने वाली चोट से ये हो सकता है। नेक्स्ट वन इज ओवर यूज यानी रिपीटेटिव मोशन और stress on the bone common in athletes. This is most commonly seen in an athletes wherein there may be a repetitive motion या बोन पर अगर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ जाता है तो क्लोज्ड फ्रैक्चर हो सकता है। थर्ड इज़ बोन वीकनेस। ऑस्टियोपोरोसिस जैसे बीमारियों से बोन कमज़ोर हो जाती है और बोन फ्रैक्चर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। क्लोज फ्रैक्चर एक तो ट्रॉमा के कारण हो सकता है और ट्रॉमा फॉल से इंजरी हो सकती है या कार एक्सीडेंट से इंजरी हो सकती है या डायरेक्ट ब्लो यानी डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट पर गिर जाने से भी हो सकता है या डायरेक्टली अगर कोई ऑब्जेक्ट से उस जगह पर इंजरी करता है तो भी हो सकता है क्लोज फ्रैक्चर। नेक्स्ट वन इज़ ओवर यूज, जहाँ पर रिपीटेटिव मोशन के कारण स्ट्रेस बढ़ जाता है बोन पर। दिस इज़ कॉमनली सीन इन एथलीट्स। थर्ड वन, इट इज़ बिकॉज ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस द बोन गेट वीकन्ड एंड इट कैन रिजल्ट इनटू फ्रैक्चर। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्लोज फ्रैक्चर? फर्स्ट वन इज़ ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ये एक पार्शियल फ्रैक्चर होता है जहाँ बोन बेंड और क्रैक हो जाती है और ये बच्चों में कॉमन होता है। नेक्स्ट वन इज़ ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। थर्ड वन इज़ ऑब्लिक। फोर्थ वन स्पाइरल फ्रैक्चर और फिफ्थ वन कम्युनिटेड फ्रैक्चर। ये जो फर्स्ट डायग्राम है ये हमारा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है, इसे हम लोग ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। ये एक पार्शियल फ्रैक्चर होता है जहाँ बोन बेंड हो जाती है। इस तरह से बोन यहाँ पर बेंड हो जाती है और बोन में क्रैक हो जाता है। ये ज़्यादातर बच्चों में देखी गई है। नेक्स्ट वन, सेकेंड वन इज़ ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ये इस तरह का फ्रैक्चर है इसलिए इसे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कहते हैं। ये एक सीधा हॉरिजॉन्टल ब्रेक होता है जो बोन को इस तरह से डिवाइड करता है, इससे हम लोग ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कहते हैं। कम्युनिटेड फ्रैक्चर में इस तरह से बोन के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, इसे हम लोग कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहते हैं। स्पाइरल फ्रैक्चर में इस तरह से फ्रैक्चर हो जाता है, स्पाइरली इस तरह से फ्रैक्चर हो जाता है। इसमें बोन का एक हिस्सा ट्विस्ट हो जाता है और इसमें फ्रैक्चर हो जाती है। इस तरह से फ्रैक्चर पूरे बोन में हो जाती है।
ऑब्लिक फ्रैक्चर भी स्पाइरल फ्रैक्चर के जैसे दिखाई देता है, पर ये इस तरह से ऑब्लिक होता है, इसे हम लोग ऑब्लिक फ्रैक्चर कहते हैं। स्पाइरल फ्रैक्चर में ये पूरे बोन में इस तरह से स्पाइरली इस तरह से रन करता है, यानी इस तरह से चला जाता है, इसलिए उसे हम लोग स्पाइरल फ्रैक्चर कहते हैं। पर ऑब्लिक फ्रैक्चर में इस तरह से फ्रैक्चर रहता है, इसे हम लोग ऑब्लिक कहते हैं। ऑब्लिकली जिसमें फ्रैक्चर होता है उसे ऑब्लिक फ्रैक्चर कहते हैं। सो सिम्टम्स देखेंगे। फ्रैक्चर के साइड पे पेन होता है, सूजन होती है, स्वेलिंग एंड ब्रूजिंग, अफेक्टेड लिम्ब को मूव करने में मुश्किल आ जाती है, देयर इज़ डिफ़िकल्टी इन मूविंग द अफेक्टेड लेग एंड डिफॉर्मिटी इन द लिम्ब। कुछ केसेस में आपको डिफॉर्मिटी भी दिखाई देंगी। नेक्स्ट वन इज़ डायग्नोसिस। सो फिजिकल एग्जामिनेशन, टेंडरनेस, स्वेलिंग और डिफॉर्मिटी को चेक किया जाता है। इमेजिंग, एक्सरे निकाला जाता है, सीटी स्कैन भी कर सकते हैं एंड एमआरआई टू रूल आउट द सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। ट्रीटमेंट, फर्स्ट वन इज़ इमोबिलाइजेशन। कास्ट या स्प्लिन का यूज़ करके बोन को हीलिंग के दौरान एक जगह पर रखा जाता है ताकि हीलिंग प्रोसेस हो सके। नेक्स्ट वन इज़ ट्रैक्शन, अप्लाइंग अ जेंटल एंड स्टेडी पुल ऑन द बोन टू अलाइन इट। ट्रैक्शन बोन को अलाइन करने के लिए लगाया जाता है। सर्जरी, इन सम केसेस मेटल रॉड्स, प्लेट्स या स्क्रू की ज़रूरत पड़ सकती है ताकि बोन फ्रेगमेंट को साथ में रखा जा सके। हीलिंग प्रोसेस, सो हीलिंग के क्या क्या स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ इन्फ्लेमेटरी स्टेज। इमीडिएटली आफ्टर द फ्रैक्चर द बॉडी सेंड्स द ब्लड टू द एरिया फॉर्मिंग अ क्लॉट एंड स्टार्टिंग द हीलिंग प्रोसेस। इन्फ्लेमेटरी फेज तुरंत स्टार्ट हो जाती है। फ्रैक्चर के तुरंत बाद बोन से खून निकलना शुरू हो जाता है। फ्रैक्चर वाले एरिया में ब्लड क्लॉट्स बनते हैं और हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ रिपेरेटिव स्टेज। अ सॉफ्ट कैलस फॉर्म्स अराउंड द फ्रैक्चर विच देन हार्डन्स इनटू अ बोनी कैलस। फ्रैक्चर्ड एरिया में सॉफ्ट कैलस बन जाता है जो धीरे धीरे हार्ड होके बोनी कैलस बन जाता है। रीमॉडलिंग फेज, द बॉडी रीशेप्स द बोन ओवर टाइम्स एंड रिस्टोरिंग द ओरिजिनल शेप एंड द स्ट्रेंथ। टाइम के साथ बोन को रीशेप करती है, उसको ओरिजिनल शेप और स्ट्रेंथ वापस लाती है। सो ये हमारा स्टेजेस है। इस तरह से फ्रैक्चर होने के बाद हेमाटोमा हो जाता है, यानी ब्लड वेसल इस तरह से टूट जाने के कारण इस तरह से ब्लड फ्रैक्चर्ड एरिया में भर जाता है, जिसे हम लोग हेमाटोमा कहते हैं। धीरे धीरे इस तरह से रीवेस्कुलराइजेशन हो जाता है और प्रोलिफरेशन फेज स्टार्ट हो जाती है और कैलस फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। कैलस 3 वीक्स बाद फॉर्म होता है फ्रैक्चर होने के बाद, जिसे हम लोग एक्सरे पर देख सकते हैं। देन आती है रीमॉडलिंग फेज, जिससे बोन ओरिजिनल शेप में चला आता है। इस तरह से ओरिजिनल शेप में चला आ जाता है। थोड़े दिनों के बाद बोन ओरिजिनल शेप में इस तरह से चला आ जाता है और हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। कॉम्प्लिकेशन, सो व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन विच वी कैन सी। नॉन यूनियन, द बोन डज नॉट हील प्रॉपरली। बोन सही तरीके से हील नहीं होती है, उसे हम लोग नॉन यूनियन कहते हैं। माल यूनियन, बोन हील्स इन अ रॉन्ग पोजीशन। अगर बोन को सही जगह पर अलाइन नहीं किया तो वो उस पोजीशन में ही हील कर जाएगी। सो इस तरह से अगर फ्रैक्चर हुआ है तो इस बोन को इस तरह से सही जगह पर लाना ज़रूरी होता है ताकि यहाँ पर ये हीलिंग प्रोसेस शुरू हो सके। अगर बोन इस तरह से अलाइंड नहीं हुई होती है तो यहाँ पर ही फ्रैक्चर हील होना शुरू हो जाएगा और इसे हम लोग माल यूनियन कहते हैं। सो प्रॉपर अलाइनमेंट में हीलिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं हुई होती है तो उसे हम लोग माल यूनियन कहते हैं। इन्फेक्शन, सो रेयर इन क्लोज फ्रैक्चर। सो इन्फेक्शन कॉमन होता है ओपन फ्रैक्चर में, रेयरली इसे हम लोग क्लोज फ्रैक्चर में देखते हैं।
अगर सीवियर डैमेज है तो इन्फेक्शन हो सकता है इन केस ऑफ द क्लोज्ड फ्रैक्चर। Thank you. If you like the video, please don't forget to like, share and subscribe.